स्टूडेंट्स आप सभी का मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है। शुरुआत करने से पहले एक बार कंफर्म कर दो, एम आई ऑडिबल? यस सर। ठीक है, तो ऑडिबल है ना स्टूडेंट्स? हाँ सर। हाँ, अच्छा, स्क्रीन इज विजिबल? यस सर। ओके। सो देखो यहाँ पे ना, पिछले क्लास में हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़े थे और हम आपको बोले थे वी ए बी। वी ए बी मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी पे बैठ के ए को ऑब्जर्व करना है ना, है कि नहीं स्टूडेंट्स? को लिखते थे वी ए वेक्टर माइनस बी बी वेक्टर, ऐसे लिखते थे, राइट? सिमिलरली फॉर एक्सलरेशन ऑल्सो। तो उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग पिछले क्लास में करे थे। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स मोशन अंडर ग्रेविटी। एक टर्म यहाँ पे क्या आएगा? मोशन अंडर ग्रेविटी। बात समझ आया स्टूडेंट्स? तो ये हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। अब मोशन अंडर ग्रेविटी के प्रॉब्लम्स को जनरली, अब बहुत सारा प्रॉब्लम्स अगर आपको याद होगा तो हम लोग काइनेमेटिक्स में सॉल्व किए थे, अगर आपको याद होगा। देखो आपको दिखा रहे हैं ये जो प्रॉब्लम्स आपको दिख रहा है ना यहाँ पे काइनेमेटिक्स में, जो आप लोग सॉल्व किए थे स्टूडेंट्स। ये काइनेमेटिक्स में देखो मोशन अंडर ग्रेविटी के बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे, है कि नहीं स्टूडेंट्स? देखो दिख रहा है? अरे स्टूडेंट्स बोलो, आप लोगों को दिख रहा है, यस और नो? यस सर। हाँ। अब देखो ये सारा का सारा प्रॉब्लम्स करते वक्त आपने इसको ग्राउंड फ्रेम में सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तो देखो आपको कितना स्टेप्स लिखना पड़ा, ए के लिए निकाला, बी के लिए निकाला, एक्स के लिए निकाला, वगैरह वगैरह। बहुत मेहनत करना पड़ा आपको स्टूडेंट्स, है कि नहीं? अरे बोलो यस और नो? यस, ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ा था स्टूडेंट्स, ओके। और फिर जाकर के आप इसको सॉल्व किए थे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो ये सारा का सारा प्रॉब्लम्स को हम लोग फिर वापस से, मतलब रिलेटिव से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, मतलब एकदम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम को हम लोग रीफॉरवर्ड करेंगे रिलेटिव से, डेटा वही रखेंगे और हम लोग रिलेटिव से सॉल्व करेंगे और इसके साथ हम लोग आंसर को मैच करेंगे, राइट? चलो स्टूडेंट्स, तो आते हैं हम लोग, है ना? ठीक है स्टूडेंट्स, और हम लोग यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम को, चलो यहीं पे हम करते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना? रिलेटिव मोशंस को हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी में वापस से हम लोग यहाँ पे करते हैं, राइट? मोशन अंडर ग्रेविटी, राइट? अंडर ग्रेविटी, ठीक है ना स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो, समझ आ रहा है आपको? मोशन अंडर ग्रेविटी। अब देखो स्टूडेंट्स, ये मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है, थोड़ा इसको समझते हैं, राइट? मोशन अंडर ग्रेविटी रिलेटिव में, तो देखो स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे, राइट? ठीक है, जैसे मान लो कि अगर हम आपको बोलते हैं कि यहाँ पर एक छत है, राइट? दिस इज़ बेसिकली अ छत, यहाँ पे एक छत है, देखो, ठीक है? ये छत का हाइट कुछ है, डेटा हम आपको बता देंगे उस डेटा के हिसाब से, ठीक है ना? इस छत से हमने क्या किया, यहाँ पर एक बॉल है स्टूडेंट्स, राइट? दिस इज़ अ बॉल, और यहाँ पे कोई दूसरा बॉल है स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है? बॉल ए है एंड दिस इज़ बेसिकली अ बॉल बी। तो एक बॉल ए हो गया एंड दिस इज़ बेसिकली व्हाट, बॉल बी हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास एक बॉल ए है एंड दिस इज़ बेसिकली बॉल बी, ये हमारे पास बॉल बी है, ठीक है? और ये जो आपके पास यहाँ पे बॉल ए दिख रहा है, तो बॉल ए को हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप्ड, ठीक है? और एक दूसरे वाले बॉल को हमने कुछ वेलोसिटी डाल दिया ऊपर के डायरेक्शन में, इधर कुछ वेलोसिटी डाल दिया। अब देखो डेटा देखते हैं थोड़ा हम लोग कैसा लिए थे, राइट? सो काइनेमेटिक्स में हम लोग करे थे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 50 मीटर था और 20 मीटर पर सेकेंड था, राइट? सो वही डेटा हम लोग यहाँ से लेते हैं, ठीक है ना? सो क्या किए, दिस लेंथ इज़ 50 मीटर एंड दिस इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो? अरे बोलो बच्चों, हाँ चलो, ये 50 मीटर हो गया और ये 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, राइट? और बोलेंगे तो आपको बताना है कि व्हेन एंड वेयर द टू बॉल्स विल मीट, व्हेन एंड वेयर द टू बॉल्स विल मीट। बात समझ आया स्टूडेंट्स? टू बॉल्स विल मीट, कब और कहाँ दोनों बॉल मिलेगा, ये करना है स्टूडेंट्स आपको। व्हेन एंड वेयर द टू बॉल्स विल मीट, ठीक है? ट्राई करो स्टूडेंट्स, एक बार डिस्कस कर दें क्या इस क्वेश्चन को? हाँ सर, डिस्कस कर दीजिए। चलो ओके। सो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको ना हम लोग रिलेटिव से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है? रिलेटिव क्या कहता है कि सपोज़ कि अगर तुम्हारे पास यहाँ पर कोई एक ऐसा, मतलब वही सिस्टम को हम वापस से यहाँ पर लिखें और इसका लेंथ बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, तो देखो रिलेटिव से इसको बहुत जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
तो दिस इज़ बेसिकली 50 मीटर स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये हमारे पास 50 मीटर है। और अगर हम लोग यहाँ पे बोले कि यहाँ पर आपके पास कोई एक बॉल है स्टूडेंट्स, बेसिकली दिस इज़ अ बॉल, राइट, और यहाँ पे कोई आपके पास दूसरा बॉल है, यहाँ पे एक और बॉल यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट, तो ये आपके पास दूसरा बॉल है, ठीक है, ठीक है ना, दो बॉल्स आपके पास अवेलेबल है, ओके। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास दो बॉल्स है स्टूडेंट्स। मान लो कि तुम्हारे पास ये एक बॉल है यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे कोई दूसरा बॉल है, तो ये ग्रीन बॉल है स्टूडेंट्स, इस तरीके से, तो बॉल ग्रीन हो गया। तो रिलेटिव क्या कहता है, सुनोगे स्टूडेंट्स, तुम्हारे पास ये ए हो गया और ये बेसिकली बी हो गया। ए या बी दोनों में से कोई भी एक बॉल पे बैठ जाओ स्टूडेंट्स। बोलो हम कौन से बॉल पे बैठे, बोलो बच्चों, ए या बी में बैठते हैं, ठीक है ना। सपोज कि अगर हम लोग बी पे बैठते हैं, तो अगर हम लोग बी पे बैठते हैं तो मेरे लिए बी रेस्ट पे आता है। बेटर होता है कि आप ए पे बैठो, फिर बी पे भी वैसे ही बना सकते हो, तो हम जाके ए पे बैठ जाते हैं स्टूडेंट्स, ये ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। ए पे बैठ गए, तो जैसे ही हम ए पे जाके बैठ जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो मेरे लिए ए किस पे आ जाएगा स्टूडेंट्स, बोलिए, रेस्ट पे आ जाएगा। तो लॉजिक आपको क्या सिखाएं कि हम जिस बॉडी पे बैठते हैं उसका इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी दूसरे बॉडी को दे देते हैं। तो देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि बी का जो अपना स्पीड है तो 20 मीटर पर सेकेंड ही है। अरे यस और नो स्टूडेंट्स, बोलिए हाँ या ना, समझ में आया। और बॉडी ए का तो कोई स्पीड ही नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि बॉल ए पे बैठा आदमी को बॉल बी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ आता हुआ दिखेगा। बात समझ आया स्टूडेंट्स, समझ में आया। सर किसी का मैसेज आया है, किसमें, ग्रुप में है, वो हम उसको एंट्री दे दिए है, राइट, ठीक है, यस सर, ओके, ठीक है। इस तरीके से तो बॉल बी पे बैठा आदमी को बॉल ए जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाता हुआ दिखेगा। समझ आया स्टूडेंट्स, अरे बोलिए यस और नो। अब एक चीज़ सोचो स्टूडेंट्स, अरे बोलो समझ आया आपको, मतलब बॉल ए पे बैठा आदमी को बॉल बी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड से ही ऊपर जाता हुआ दिखेगा। अब देखो स्टूडेंट्स ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखो तो ये बॉल ए का अपना ग्रेविटी है, तो इसका भी अपना ग्रेविटी है। अरे बोलो यस और नो, दोनों का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब लॉजिकली सोचो स्टूडेंट्स, हम इस बॉल पे बैठ गए, तो जैसे हम इस बॉल पे बैठेंगे तो ऑब्वियसली बात है ये बॉल मेरे लिए रेस्ट पे आ गया, और बॉल ए पे बैठ के अगर हम लोग बॉल बी को देखेंगे तो इसका अपना एक्सेलरेशन जी है और इसका एक्सेलरेशन का उल्टा करके देना है। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से जी जी कट के इसका ए रिलेटिव मतलब एक्सेलरेशन रिलेटिव जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स, बोलो समझ में आया। बिकॉज इसका अपना जी और ऊपर का जी को उल्टा करके देना, यही तो हम लोग सीखे थे ना पहले वाले क्वेश्चंस में, बोलो बच्चों। यस तो इससे हम लोगों को ये पता चला कि एक्सेलरेशन रिलेटिव इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया, और वेलोसिटी रिलेटिव इज बेसिकली इक्वल टू कितना हो गया, तो जीरो हो गया। समझ में, सॉरी वेलोसिटी रिलेटिव इज कितना है, तो 20 मीटर पर सेकेंड है। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स। अब आपको पता है कि क्योंकि इसमें कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसका मतलब पूरे पाथ के दौरान उसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। अरे बच्चों बोलिए यस और नो, पूरा पाथ के दौरान तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, 20 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो सिंपली हम लोग इसमें लगा सकते हैं टाइम ऑफ कैचिंग, अगर हम लोग यहाँ पे निकालने का कोशिश करें तो हम लोग सिंपली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिकॉज इसमें कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो आपको पता है टाइम ऑफ मीटिंग द बॉल, टाइम ऑफ मीटिंग अगर हम लोग यहाँ पे निकालने का कोशिश करें तो सिंपली हम लोग t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बाई स्पीड लिख सकते हैं, मतलब 50/20 लिख सकते हैं। अरे बोलो स्टूडेंट्स, ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये कब एप्लीकेबल है स्टूडेंट्स, जब सिस्टम में स्पीड जो है ये कांस्टेंट है कि नहीं स्टूडेंट्स। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम तभी एप्लीकेबल है जब आपके पास स्पीड क्या है स्टूडेंट्स, बोलिए स्पीड कांस्टेंट है। अरे बोलो बच्चों यस और नो। और इस सिचुएशन में आपने देखा कि एक्सेलरेशन रिलेटिव जो है वो जीरो है, तो ऑब्वियसली बात है स्पीड जो है कांस्टेंट होगा, तो मतलब सिंपल हम लोग टाइम इज इक्वल टू क्या लिख दिए स्टूडेंट, डिस्टेंस बाय स्पीड करके यहाँ पे हमको सीधा सीधा टाइम ऑफ कैचिंग पता चल गया कितना होगा स्टूडेंट्स, तो 2.5 मीटर पर सेकेंड। अरे बोलिए यस और नो बच्चों, है ना। अच्छा इसको कुछ इस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं, सपोज कि s इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर अगर लाते हैं तो हमको तो समझ में आया कि एक्सेलरेशन रिलेटिव जीरो है, तो ये टर्म तो हट गया। तो s इज इक्वल टू 50 मीटर है, u आपके पास 20 है मल्टीप्लाइड बाई t है, तो आपको सिंपली समझ आ गया कि t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स होगा, बाय मिस्टेक मीटर पर सेकेंड लिख दिए।
समझे स्टूडेंट्स, वैसे भी सोच सकते हैं, है कि नहीं स्टूडेंट्स, बोलो यस और नो। यस सर। हाँ, तो देखो स्टूडेंट्स, जब हम लोग ये टाइम कैलकुलेट किए तो हम कौन से फ्रेम पे सॉल्व किए, बॉल ए पे, बॉल बी पे, कि ग्राउंड फ्रेम पे, कौन से फ्रेम पे सॉल्व किए, बोलो बच्चों। जब हम ये वाला क्वेश्चन करके टाइम ऑफ कैचिंग निकालें, मतलब टाइम ऑफ मीटिंग निकाले, तो हम कौन से फ्रेम पे सॉल्व किए, हम ग्राउंड पे, हाँ ग्राउंड पे खड़ा होकर सॉल्व किए, कि बॉल ए पे बैठ के सॉल्व किए, कि बॉल बी पे बैठ के सॉल्व किए, कहाँ सॉल्व किए सर? ग्राउंड से ना। ग्राउंड से कैसे सॉल्व किए स्टूडेंट्स? सर बॉल ए। हम आपको बोले ना कि आप दोनों में से कोई भी एक बॉल पे बैठ जाओ, तभी तो आपको ऐसा होगा बॉल ए पे बैठ गया। तो जैसे ही हम आकर के बॉल ए पे बैठ गए, समझ में आया, तभी ना मेरे को बॉल ए पे बैठ के बॉल भी जो है ये 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाता हुआ दिखा, है कि नहीं स्टूडेंट्स। और हम लोग ये कंक्लूड किए कि इसमें एक्सेलरेशन रिलेटिव 0 है। समझ आ रहे हैं बच्चों क्या बोले? तो कौन से फ्रेम पे सॉल्व किए, Yes, जल्दी sir. बोलिए। बॉल बॉल ए पे, ये वाला इस तरीके से जब सॉल्व किए थे ना स्टूडेंट्स, देखो काइनेमेटिक्स में जब हम लोग इसको सेम प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे, ये वाला प्रॉब्लम है आपका काइनेमेटिक्स में, जब ये जो सॉल्व किए थे हम लोग, ये जो मेथड ऑफ सॉल्विंग है, ये हम लोग ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व किए थे। समझ आया स्टूडेंट्स, ग्राउंड पे खड़ा होकर सॉल्व किए थे। समझ आ रहा है बच्चों? अरे यस और नो? यस सर। यस, समझ आया? हाँ सर। हाँ, इस तरीके से जैसे जैसे बोला था कि सर यश ने कहा था कि सर आप बॉल बी पे बैठ जाइए, तो सोचो अगर हम लोग बॉल बी पे बैठते स्टूडेंट्स, तो मेरे लिए बॉल बी रेस्ट पे होता। अरे यस और नो बोलो। सो बॉल बी पे बैठ के अगर हम लोग बॉल ए को देखते, तो बॉल ए का अपना स्पीड तो 0 है, बॉल बी का स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड ऊपर है, तो इसको उल्टा करके नीचे देना पड़ता। यही होता है ना कि हम जिस बॉडी पे बैठते हैं वो बॉडी मेरे लिए रेस्ट पे आ जाता है, और उसका इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी दूसरे बॉडी को दे देना। तो इसका मतलब अब ये 20 नहीं होता, तो बॉल बी पे बैठ करके बॉल, अगर हम जाके बॉल बी पे बैठ गए तो मेरे लिए बॉल बी रेस्ट पे आ गया। तो बॉल बी पे बैठ कर हम लोग बॉल ए को देखें, तो बॉल बी नीचे आएगा विद एन स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। बोलो बच्चों यस और नो। हाँ सर। और Yes, एक्सलरेशन भी आपको समझ में आ रहा है कि इस बॉडी का अपना एक्सलरेशन इधर है, इसका अपना एक्सलरेशन इधर है। अब जैसे ही हम बॉल बी पे बैठ गए, तो बॉल ए का अपना एक्सलरेशन जी इधर है, और बी का एक्सलरेशन को उल्टा करके दे देना है। तो आपको समझ में आ रहा है कि दोनों जी जी कट गया, तो एक्सलरेशन रिलेटिव इज इक्वल टू 0। अरे है कि नहीं? हाँ सर। और वेलोसिटी रिलेटिव इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। नहीं होगा स्टूडेंट्स? यस है सर। ना? तो एक्सलेशन नहीं है, तो सिंपली हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। आपको पता है टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड होगा, मतलब 50/20 होगा, मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है सर। बोलो बच्चों यस और नो। ठीक है, तो इससे करके कैसे सॉल्व करते, और ग्राउंड फ्रेम में कैसे सॉल्व किए तो आपको पता ही है ना, पहले वाला प्रॉब्लम। तो कौन से फ्रेम पे सॉल्व किए इसको स्टूडेंट्स, बोलो। सर पहले ए के फ्रेम में बताएं, फिर बी बॉल के। पे। हाँ, अभी फिलहाल जो इस कैलकुलेशन जो हम लोग ये किए बॉल ए के फ्रेम में किए। हाँ, ए के फ्रेम। समझ आया स्टूडेंट्स? तो इसको हम लोग बॉल ए के फ्रेम में सॉल्व किए। समझ आया? यस और नो फटाफट बोलिए। आगे सर। चलो वेरी Yes, गुड। sir. हाँ, इस तरीके से स्टूडेंट्स, राइट। तो बॉल ए के फ्रेम में इसको हम लोग सॉल्व किए, राइट। ऐसे बोल सकते हैं। अब देखो, जब हम लोग इसमें टाइम निकाले तो ए फ्रेम पे सॉल्व किए, लेकिन जब हम लोग इसमें डिस्टेंस निकालेंगे ना, समझ आ रहे स्टूडेंट्स हम क्या बोल, जब हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे तो ग्राउंड फ्रेम पे सॉल्व करेंगे। क्योंकि एक चीज़ सोचो, अब हम लोग वापस से ग्राउंड फ्रेम पे आ जाते हैं, राइट। ग्राउंड फ्रेम से हम आराम से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। लॉजिकली सोचो, अब अगर हम लोग ग्राउंड फ्रेम पे बॉल ए फ्रेम पे बैठ के, मतलब ए पे बैठ के हमने इसका टाइम ऑफ मीटिंग निकाल लिया, लेकिन अब कहाँ मिलेगा, बिकॉज वेन तो निकाल लिया, अब वेयर कहाँ मिलेगा ये बॉल। समझ आ रहे स्टूडेंट्स हम क्या बोले, वेन एंड वेयर बोला है ना। हाँ, तो सोचो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इसको अब जब हम लोग इसमें वेयर निकालेंगे, मतलब एक्स निकालेंगे, है ना, पोजीशन ऑफ मीटिंग, तो हम लोग ग्राउंड फ्रेम पे सॉल्व करेंगे। सोचो, जब हम लोग ग्राउंड फ्रेम पे खड़े हुए, अब लॉजिकली सोचना, जब हम इस बॉल ए फ्रेम पे थे, बात को समझने की कोशिश करोगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। जब हम लोग बॉल ए फ्रेम पे थे स्टूडेंट, जब हम लोग बॉल ए पे बैठे हुए थे, समझ आ रहा है बच्चों हम क्या बोल रहे हैं। तो बॉल ए पे जैसे ही हम बैठ गए, तो मेरे लिए तो बॉल ए रेस्ट पे आ गया, बोलो बच्चों। और बॉल ए पे बैठ के मेरे को बॉल बी को देखना है, तो बॉल बी तो हमने देखा कि 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम बॉल ए पे बैठ गए तो बॉल ए रेस्ट पे आ गया, मतलब बॉल ए इसी पोजीशन पे, इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये पूरा का पूरा 50 मीटर ट्रैवल किया, है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो हम लोग 50/20 करके टी का वैल्यू 2.5 सेकेंड्स निकाला, समझ गए। सोचो, अगर हम लोग ये पोजीशन कहाँ मिलेगा, वो भी अगर हम लोग बॉल ए फ्रेम पे ही सॉल्व करेंगे, तो मेरा आंसर 50 नहीं आ जाएगा स्टूडेंट्स।
यस सर। समझ में आ रहा है? अगर हम लोग बॉल ए फ्रेम पे ही कहाँ मिलेगा, मतलब ये वेयर को सॉल्व करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है मेरा पोजीशन तो 50 मीटर ही आ जाएगा एक्स का वैल्यू। ये तो रेस्ट में ही है। हाँ, बिकॉज रेस्ट में है, तो इसलिए हम लोग जब पोजीशन निकालेंगे कि कहाँ मिलेगा, तो हमको ना ग्राउंड फ्रेम पे सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझ आया बच्चों? अरे बोलो यस और नो। यस हाँ। सर। हाँ, और सर अगर बी में बैठेंगे तो मिलेगा ही नहीं, वही का वही रह जाएगा। कैसे नहीं मिलेगा? फिर ए मूव करेगा ना। हाँ सॉरी। हाँ हाँ, फिर तो ए मूव करेगा। सोचा ग्राउंड फ्रेम पे सॉल्व करते हैं, मतलब हम लोग पोजीशन निकालने के लिए ग्राउंड फ्रेम पे सॉल्व किए। तो जब हम लोग यहाँ से ग्राउंड फ्रेम पे सॉल्व किए, तो हम लोग क्या देखें कि हमारा जो बॉल है, ये बॉल कुछ सपोज इस पर्टिकुलर पोजीशन पे मीट किया, ग्राउंड फ्रेम पे यहाँ मीट किया, तो आप यहाँ से सीधा x निकाल लो, आपके लिए सम आसान हो जाएगा। तो मान लो कि डिस्टेंस जो था, ये वाला जो डिस्टेंस था, दिस डिस्टेंस इज x, ऐसे हो जाएगा। तो मान लो ग्राउंड फ्रेम पे अगर हम लोग को x निकालना है, तो इसका डिस्टेंस कितना है, मतलब बॉल बी का वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम पे कितना है, तो 20 मीटर पर सेकेंड है कि नहीं स्टूडेंट्स? यस सर। बॉल बी का वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम पे 20 मीटर पर सेकेंड, 20 और मिलने का टाइम कितना है 2.5, मतलब 5/2 हो गया। तो आपको समझ में आया ut प्लस हाफ g का वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट्स, तो -10 और t स्क्वायर मतलब 25/4। समझ में आया स्टूडेंट्स? अरे यस और नो बोलो, अरे यस और नो बोलो बच्चों। यस सर। हाँ, यस सर। तो 50 माइनस कितना हो जाएगा ये, तो आपको समझ में आया कि ये 5 बार में कट गया, तो -125/4 हो गया ऐसे। 200 माइनस 125 मतलब आपको समझ में आया स्टूडेंट्स? 200 में तो मतलब 75/4 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अरे बोलो यस और नो। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, ऐसे हो जाएगा 18.75 मीटर। अरे बोलो बच्चों यस और नो। यस सर। समझ गए? तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है कब मिलेगा, तो 2.5 सेकेंड्स कहाँ मिलेगा, तो बॉल बी से है ना, मतलब बॉटम से कितना ऊपर, 18.75 मीटर ऊपर। समझ में आया स्टूडेंट्स? बॉटम से। अरे बोलो भाई यस और नो। यस यस सर। सर। समझ में आया? इस प्रॉब्लम को रिलेटिव लगा के कैसे सॉल्व किए। जैसे इसमें रिलेटिव लगाना एक बार सीख गए, तो लॉजिकली सोचो स्टूडेंट्स, मेरे लिए सम बनाना आसान हो गया, राइट? तो जैसे हम इसको एक बार मतलब क्या किए, समझ आ रहे हैं हम क्या बोले, कि जैसे हम इसको एक बार सीख गए, तो ऑब्वियसली मेरे लिए रिलेटिव लगाना सीख गए, तो मेरे लिए सम बनाना क्या हो गया, आसान हो गया। ये टाइम हम बहुत जल्दी निकाल लिए, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अदरवाइज उस मेथड में आप देखोगे तो आप कितना करके टाइम निकाल लेते। देखो आपने यहाँ पे क्या किया था। सबसे पहले जब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए, सबसे पहले ऐसा कि लाइन कंसिडर किया। हम लोग ऐसा समझ लिए कि मान लो कि ये बॉल जो है कुछ x ऊपर मिलेगा, तो यहाँ से 50 माइनस x करेंगे, तो s का वैल्यू निकाले थे। देखो स्टूडेंट्स कितना मेहनत किए थे। s के जगह पे एक बार मतलब ये बॉल a के लिए लगाए तो इक्वेशन निकाले, फिर बॉल b के लिए लगाए इक्वेशन निकाले, है कि नहीं स्टूडेंट्स? और यहाँ से x का वैल्यू पुट कर दिए, तब जाके आपके पास टाइम आया था, है कि नहीं स्टूडेंट्स? फिर जैसे ही आपके पास t आया, तो दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में पुट की, चाहे इसमें पुट करके हम लोग यहाँ पे x निकाले थे। तो बहुत मेहनत करना पड़ा था कि नहीं बच्चों? अरे बोलिए यस और नो। हाँ सर, बहुत स्टेप्स है। बहुत स्टेप्स है। तो ऑब्वियसली बात है, जब हम लोग इस प्रॉब्लम्स में गए तो आपको टाइम तो एक लाइन पे निकल गया। दैट इज वे रिलेटिव इज इंपॉर्टेंट। 2 स्टेप्स में आपका आंसर आ गया। समझ आया कि नहीं आया पहले हाँ, बताओ, ठीक है ना? तब हम दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे। आया सर, आया। चलो गुड। यहाँ पे देखो नीचे वाले क्वेश्चंस को करते हैं, राइट? ये वाला क्वेश्चन तो हो चुका है, जस्ट अ मिनट। चलो अब ये वाला क्वेश्चन को करते हैं। ये एक क्वेश्चन जो हम लोग ग्राउंड फ्रेम पे सॉल्व किए थे, राइट? सेम क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। रेडी स्टूडेंट्स, बोलो यस और नो। यस ठीक है, सर। 50 मीटर 10-10 है, ठीक है ना? उसी को करेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो क्या बोला है यहाँ पर। तुम्हारे पास ये वाला बॉल, राइट? दिस इज बेसिकली योर बॉल, ये मतलब छत है स्टूडेंट्स। तो मान लो ये 50 मीटर ऊंचा एक छत है, समझ गए? 50 मीटर ऊंचा, और 2 बॉल है स्टूडेंट्स। एक बॉल कुछ इस पर्टिकुलर पोजीशन में और दूसरा बॉल कुछ नीचे है। हम आपको बोले ये वाला बॉल जो है ये 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है,
है ना, ये वाला बॉल को भी 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंके। समझ आया स्टूडेंट्स? 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। हम आपको बोले व्हेन एंड वेयर द टू बॉल्स विल हाँ मीट, व्हेन एंड वेयर द टू बॉल्स विल मीट। बना लोगे? फटाफट बताओ तो स्टूडेंट्स, टाइम ऑफ कैचिंग कितना होगा, जल्दी बताओ 30 सेकेंड्स के अंदर। थर्टी सेकेंड्स में बताना है स्टूडेंट्स। नहीं बन रहा है? अरे बोलो बच्चों, अरे समझ में नहीं आया क्या आप लोगों को? सर टाइम 2.5 सेकंड है सर। हाँ 2.5 सेकेंड। सिंपल है स्टूडेंट्स, ए या बी दोनों में से किसी भी बॉल पे बैठ जाओ। मान लो कि हम ए पे बैठ गए, तो जैसे ही हम ए पे बैठ गए, मेरे लिए ए तो रेस्ट पे आ गया। अरे बोलो बच्चों, है तो कौन से फ्रेम में सॉल्व कर रहे हैं? तो फ्रेम ए पे, मतलब फ्रेम बॉल ए पे सॉल्व कर रहे हैं। समझ गए स्टूडेंट्स हम क्या बोले? हम किस में बैठ गए? A पर। हाँ, तो जैसे ही हम ए पे बैठ गए तो मेरे लिए ए किस पे आ गया? रेस्ट पे आ गया। अरे है कि नहीं बच्चों? है ना, तो मेरे लिए जो ए है वो रेस्ट पे आ गया। ए पे बैठ के अगर हम लोग बी को देखेंगे तो बी का वेलोसिटी कितना होगा? तो आप देखो इसको, इसका अपना 10 और इसका डायरेक्शन को उल्टा करके देना है, तो ऊपर में एक और 10 आ जाएगा, 10 + 10 20 हो जाएगा। अरे बोलो बच्चों, यस और नो? हाँ सर। हाँ, तो बॉल ए पे बैठा आदमी को बॉल बी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर आता हुआ दिखेगा। यही दिखेगा ना स्टूडेंट्स, है ना? और लॉजिकली सोचो कि बॉल ए तो अपनी जगह पे रुका हुआ है, तो ये जो बॉल बी है ये ऊपर जा रहा, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 50 मीटर ट्रैवल करेगा। अरे बच्चों बोलिए यस और नो? तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो 50/20 नहीं होगा? अरे यस और नो बोलो बच्चों? हाँ अरे, सर, समझ में आ गया। यस सर। हाँ 2.5 सेकेंड, सिंपल है कि नहीं स्टूडेंट्स? अब सर कहाँ इसमें ग्रेविटी का क्या रोल होगा? ग्रेविटी का ग्रेविटी का कोई तो वही तो बात है ना, ग्रेविटी है बोल के तो हम ऐसा निकाले, क्योंकि आपको ये तो पता है ना कि इसका भी ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और नीचे वाला का भी ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कैंसिल हो गया, ठीक है। हाँ, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ग्रेविटी नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, तभी तो सीधा सीधा हम ये फॉर्मूला लगा दिए और मेरा सम आसान हो गया। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो? कांस्टेंट था इसीलिए मैंने किया था। हाँ, अदरवाइज जब तुम्हारे पास अलग अलग ग्रेविटी था तो आपने देखा था ना कि वहाँ पे आपको माइनस करना पड़ रहा था, तो फिर S = UT + ½ AT² वाला फॉर्मूला लगा रहे थे। एक्चुअली यहाँ पर भी वही फॉर्मूला ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो A है ये 0 है, तो ये टर्म तो हट गया ना। समझ आया स्टूडेंट्स? तो S = UT लगा दिए, तो T = डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी हो गया। समझ आया बच्चों? अरे भाई समझ आया क्या? हाँ सर। हाँ यस। चलो ओके। अब देखो स्टूडेंट्स, मान लो कि यहाँ पे मान लो कि दोनों कहाँ मिला, तो मिलने वाले के लिए आपको बोले ना कि आपको ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग इसको बॉल ए फ्रेम में सॉल्व करेंगे तो इस सिचुएशन में तो आपका मिलने का डिस्टेंस तो 50 ही आ जाएगा। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? कि अगर हम इसको बॉल ए मतलब बॉल ए पे ही सॉल्व करेंगे तो बॉल बी का जो मीटिंग पॉइंट है वो तो 50 मीटर ही हो जाएगा ना। इसलिए इसको हम लोग कौन से फ्रेम पे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स? ग्राउंड फ्रेम पे सॉल्व करेंगे। हाँ, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे वो ग्राउंड फ्रेम पे होगा। तो ग्राउंड फ्रेम पे होगा मतलब कितना? सोचो कि ये हमको ये कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, दिस पोजीशन, राइट? सो ये वाला, तो ध्यान से देखिए, तो ये x हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो x = कितना? UT। तो सोचो ग्राउंड फ्रेम में बॉल ए का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है कि नहीं? 10 × 5/2। अरे बोलो बच्चों, +½ एक्सलरेशन आपको समझ में आ रहा है कि -10 हो जाएगा × 5/2 का होल स्क्वायर। समझ आया ये कैसे लिखे? हाँ सर। यस सर। हाँ, तो 25। बाकी लोग को लग रहा है समझ नहीं आ रहा है, कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी नहीं समझ आ रहा है, क्या बोले? अरे बोलो यश। हाँ सर, आ रहा है समझ में। हाँ, यश हो गया, आयुष्मान शर्मा हो गया, ठीक है ना? उसके बाद यस सर, फिर- समझ रहा समझ आ गया ना? चलो गुड। नंदिनी तो कितना Yes, हो sir. गया? हाँ, तो ये तुमको समझ में आया, 25 हो गया, तो यहाँ पे -5 हो गया और 25/4 स्टूडेंट्स, 5 × 25/4 कुछ इस तरीके से।
तो आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान से सोचोगे। देखो नेगेटिव में आ गया ये, अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स। 100 माइनस 125 मतलब कितना हो जाएगा, -25/4। अरे बोलो बच्चों यस और नो, यही आया ना। यस सर। तो नेगेटिव का क्या सिग्निफिकेंस हम आपको सिखाए थे, याद करिए। नेगेटिव का ये सिग्निफिकेंस था स्टूडेंट्स कि ये बॉल एक्चुअली में क्या था, ये बॉल एक्चुअली में कुछ इस जगह पे जाएगा और ऐसे वापस आ जाएगा, ऐसे होगा, और ये दोनों बॉल मतलब कुछ नीचे गिरेगा, मतलब मिलेगा। इसलिए इसका जो लेंथ था ये 25/4 था, जो आपको समझाए थे पिछले क्लास में, मतलब उसमें समझा दिया ऑलरेडी ये सब चीज़, है ना। तो इसका मतलब था 2 बॉल्स, कभी भी नेगेटिव आता है तो इसका क्या मतलब होता है, 2 बॉल्स नेवर मीट, यही होगा ना स्टूडेंट्स। अरे बोलो भाई। यस सर। समझ में आया ना। मतलब इसका क्या मतलब है कि जब तक ये वाला जो बॉल है ये कुछ इस जगह पे पहुंचा होगा, तब तक में ये वाला बॉल अपने मैक्सिमम हाइट को ट्रैवल करके नीचे गिरना शुरू हो गया होगा। तो ऑब्वियसली बात है दोनों बॉल कभी नहीं मिलेगा। ऐसा हो सकता है ना बच्चों कि जब तक ये बॉल कुछ इस जगह पे ही पहुंचा होगा, उतने देर में ये वाला जो बॉल है, ये बॉल ऐसे ऊपर जा करके फिर नीचे गिरना शुरू हो गया होगा। समझ गए बच्चों। इस सिचुएशन में मिनिमम डिस्टेंस निकाला जाता है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉल, और वो कैसे निकाला जाता है वो ऑलरेडी हम आपको पहले वाले प्रॉब्लम्स में बता चुके हैं, इसलिए यहाँ हम दोबारा इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स। अरे बोलिए यस और नो। हाँ यस सर। इस तरीके से हुआ स्टूडेंट्स, राइट। अब देखो एक और क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं इसका, राइट। जैसे मान लो, देखो ध्यान से, कि यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है, राइट, दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म, ऐसा एक प्लेटफॉर्म है। सपोज दिस प्लेटफॉर्म इज मूविंग अप, कितने, कुछ वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, राइट, कुछ वेलोसिटी से ये प्लेटफॉर्म जो है वो ऊपर जा। चलो यहीं से डेटा हम यहीं से ले लेते हैं। ओके, प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन शायद एक हम कराए होंगे आपको, यस। हाँ, तो प्लेटफॉर्म का स्पीड हम कितना लिए थे, तो अरे इसमें भी बॉल नेवर मीट आया था ना। ये वाला करते हैं, दैट विल बी अ गुड क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स ध्यान से, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड लेते हैं, ये 10 मीटर पर सेकेंड लेते हैं, राइट, और 62 मीटर पर सेकेंड लेते हैं, 100 मीटर लेते हैं। चलो स्टूडेंट्स देखो ध्यान से, तो यहाँ पे बेसिकली क्या लेते हैं कि ये 2 मीटर पर सेकेंड है। मान लो प्लेटफॉर्म जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रहा है। मान लो ये तुम्हारे पास ऐसा एक ग्राउंड है स्टूडेंट्स, समझ गए, और ये ग्राउंड से मान लो कि कोई एक आदमी है जो बेसिकली कुछ इस जगह पे खड़ा है, मतलब इस पर्टिकुलर लोकेशन में ये कुछ ऐसे है। तो यहाँ से एक बॉल को, समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंक दिया, समझ आ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर थ्रो कर दिया, और प्लेटफॉर्म पहले से ही 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। बात समझ में आया बच्चों। सो ये 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंक दिया। जब ये फेंका तो उस समय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ग्राउंड से सरफेस इसका डिस्टेंस जो था वो 100 मीटर था, और जो दूसरा बॉल जो यहाँ पे प्रेजेंट था, समझ गए, ये दूसरा बॉल को ये ऊपर के डायरेक्शन में फेंक दिया गया विथ एन स्पीड, मान लो इधर 62 मीटर पर सेकेंड। चलो स्टूडेंट्स फटाफट बताइए, व्हेन एंड वेयर द 2 बॉल्स विल मीट। बोलो, व्हेन एंड वेयर द 2 बॉल्स विल मीट, कब और कहाँ दोनों बॉल मिलेगा। सर आप थोड़ा क्वेश्चन फिर से समझा सकते हैं सर, मेरा ये नेट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, समझा सकते हैं। देखो प्लेटफॉर्म जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, वहाँ पे एक आदमी बैठा है, ठीक है ना। जब प्लेटफॉर्म का ग्राउंड से डिस्टेंस 100 मीटर था, समझ गया ना, उस समय वो आदमी बॉल को, मतलब एक पर्टिकुलर बॉल को 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंक दिया। समझ में आएगा, वो जो 10 मीटर पर सेकेंड का जो बॉल का जो स्पीड है वो विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म है, समझ गया ना, उससे वो ऊपर फेंक दिया। समझ में आया स्टूडेंट्स। अरे बोलो यस और नो, है ना। और उसी समय कोई एक दूसरा आदमी था, और एक दूसरे बॉल को 62 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंक दिया। हम आपको बोले कि व्हेन एंड वेयर द 2 बॉल्स विल मीट, दिस स्पीड इज विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। हाँ, सो मीटिंग टाइम 2 सेकेंड है। मीटिंग टाइम 2 सेकेंड्स, वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ बिल्कुल 2 होगा। देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखो कि 10 मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म है, तो इसका मतलब
प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में अगर सोचोगे ध्यान से, अगर आप सोचो इसको, है ना, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड पे खड़ा आदमी को ये बॉल जो है वो ऊपर जाता हुआ दिखेगा विथ एन स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स? प्लेटफॉर्म का स्पीड प्लस बॉल का स्पीड दोनों मिलके 12 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाता हुआ दिखेगा, है ना? समझ में आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो भाई यस और नो। Yes, हाँ। sir. ये जो दूसरा बॉल है स्टूडेंट्स, ये दूसरा बॉल बेसिकली कहाँ जाता हुआ दिखेगा? दूसरा बॉल ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा स्टूडेंट्स, ऊपर की तरफ विथ एन स्पीड 62 मीटर पर सेकेंड। समझ आया? Yes, sir. हाँ चलो। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला, दिस डिस्टेंस इज बेसिकली गिवन 100 मीटर। सोचो आप ये मान लो बॉल ए, नीचे वाला मान लो बॉल बी, तो बॉल ए या बी दोनों में से किसी भी बॉल पे बैठ जाओ। बोलो कौन से बॉल पे बैठे? ए में बैठ चलो, जाइए। ए पे बैठ जाते हैं। चलो हम जाके ए पे बैठ गए। जैसे हम ए पे बैठ जाएंगे तो मेरे लिए ए रेस्ट पे आ गया, तो ए पे बैठ के बी का स्पीड कितना दिखेगा स्टूडेंट्स? बोलिए। बी का अपना स्पीड 62 मीटर पर सेकेंड और जो 12 मीटर पर सेकेंड ऊपर जा रहा है उसको नीचे लगाना 74 पड़ेगा। 74 होगा? आर यू श्योर? 50 है. 50 होगा 50। 50 होगा ना? सर माइनस करने से 50 होगा। हाँ 50 मीटर पर सेकेंड, 74 कैसे हो जाएगा? आप ध्यान से देखोगे तो ये बॉल का जो अपना स्पीड है ये 62 मीटर पर सेकेंड इधर, और इसका 12 मीटर पर सेकेंड ऊपर है, तो यहाँ आएगा तो उल्टा करना पड़ेगा ना। समझ आया? तो 62 से 12 को माइनस करोगे तो 50 मीटर पर सेकेंड होगा। समझ आया बच्चों? हाँ सर। तो फटाफट बोलिए टाइम ऑफ कैचिंग कितना हो जाएगा? तो आपको समझ में आया, बॉल है तो अपने जगह पर ही है, वो तो चल नहीं रहा है, तो आपको पता डिस्टेंस बाय स्पीड होगा, तो 100 डिवाइडेड बाय कितना? जल्दी बोलो। 50। तो 0 0 कट गया, तो क्या आपको समझ आया 2 सेकेंड्स होगा? यस और नो? अरे यस और नो? यस सर। सर 104 मीटर पे मिलेगा क्या? हाँ अब देखो कहाँ मिलेगा, अगर हम लोग को वो कैलकुलेट करना है तो x इज इक्वल टू सिंपल ग्राउंड फ्रेम पे बैठ जाओ, है ना? मतलब अगर बॉल B से वो डिस्टेंस अगर हमको मापना है तो x इज इक्वल टू कितना हो, कहाँ मिलेगा? तो ग्राउंड फ्रेम पे B का स्पीड 62 है इंटू 2 है, समझ गए? प्लस 1/2 है। a का वैल्यू -10 है और 2 का स्क्वायर 4 है, तो 2 2 जा 4 हो गया स्टूडेंट्स, तो कितना हो गया? 124 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना हो गया? 104 मीटर। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाला जो बॉल है, ऊपर वाला जो बॉल है, मान लो कि यहाँ से टोटल डिस्टेंस इसका 104 मीटर ही है, मतलब 100 मीटर ही है, तो 104 मीटर आया, मतलब ये वाला बॉल ऊपर जाके जब नीचे आएगा, है कि नहीं, तब तक में ये बॉल ऊपर पहुँच जाएगा। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स हम क्या बोल रहे हैं? तब तक में ये जो बी बॉल है वहाँ पहुँच जाएगा, तो इसका मतलब तभी ये पॉसिबल है कि इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस 104 मीटर होगा। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है ना? तो ऐसा हम लोग बोल Yes, सकते sir. हैं कि बॉल बी से 104 मीटर ऊपर, मतलब बॉल बी से 104 मीटर ऊपर एंड बॉल ए से कितना होगा? 4 मीटर ऊपर। नहीं बोल सकते, बॉल ए से मेजर करने बोले तो 4 मीटर ऊपर है कि नहीं स्टूडेंट्स? हाँ सर। इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ऐसे कोई भी अगर रिलेटिव विथ आया तो क्या आप बना सकते हो बच्चों? यस और नो? हाँ सर, स्टेप बन जाएगा। आराम से बन Yes, जाएगा, sir. कोई इशू नहीं है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मतलब मोशन विथ रिलेटिव। तो यहाँ पे आपके पास रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन खत्म हो गया। समझ गए बच्चों? यस है ना? मतलब इस तरीके का रिलेटिव मोशन विथ